Hello students, today we are going to discuss about the first chapter of English Reader, that is Where the Mind is Without Fear। भय मुक्त मस्तिष्क वाला देश, यानी ऐसा देश जहाँ पर माइंड कैसा हो, विदाउट फियर यानी बिना डर वाला हो, भय मुक्त हो। हियर द पोएट वॉन्ट्स, कवि ये चाहता है दैट हिज कंट्री मस्ट हैव फ्रीडम, कि उनका देश आज़ाद हो, उनके देश में आज़ादी हो। वेयर ऑल द पीपल, जहाँ पर सभी लोग गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर, यानी जहाँ पर लोगों को समान अवसर मिलते हों। एंड कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फियरलेसली, और जहाँ पर वो स्वयं को, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं को, फियरलेसली यानी बिना डर के प्रदर्शित कर सकें, फ्रीली स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकें, एंड ट्रूथफुली और सच्चाई से अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। हियर देमसेल्फ वर्ड इज़ यूज फॉर पीपल। So now let's start the poem. What poet wants to say in his poem? So let's start. Where the mind is without fear, जहाँ पर दिमाग या मस्तिष्क without fear बिना डर के हों, and the head is held high, और जहाँ सर सबके ऊंचे हों, यानी सबके सर ऊंचे हों, यानी वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनके सर ऊंचे रहें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर शिक्षा मुफ्त हो, निशुल्क हो। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मीन्स यहाँ पर टुकड़ों में बांटना, जहाँ की दुनिया टुकड़ों पे ना बटी हो, बाई नैरो। और वो टुकड़े कैसे, फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़े, और वो टुकड़े कैसे, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, और वॉल्स मीन्स दीवारें, मतलब वहाँ ऐसी दुनिया हो, वहाँ ऐसी दुनिया हो जहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी सकरी, नैरो मीन्स पतली पतली, डोमेस्टिक वॉल्स यानी लोग अपने आप में घरेलू दीवारों में बंटे हुए ना हों, जहाँ की दुनिया दीवारों में बटी हुई या दीवारों के टुकड़ों में बटी हुई ना हो। In the second stanza, he just want to say that where words come out from, जहाँ पर शब्द कहाँ से निकलते हों, द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। डेप्थ मीन्स गहराई, ऑफ ट्रुथ मीन्स सत्य। जहाँ पर शब्द, वर्ड्स मीन्स शब्द, सत्य की गहराई से निकलते हों। वेयर टायरलेस, टायरलेस मीन्स अथक यानी बिना थके, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष, स्ट्रेचेस मीन्स फैलाते हैं, इट्स आर्म्स अपनी बाहें, टूवर्ड्स परफेक्शन किसकी ओर, परफेक्शन मीन्स पूर्णता या संपूर्णता की ओर, एक्सपर्टाइज मीन्स परफेक्शन, यानी जहाँ पर लोग संघर्ष की जो अथक संघर्ष है उसकी बाहें पूर्णता की ओर या परफेक्शन की ओर फैलाते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, हियर रीज़न का मतलब यहाँ पर कारण से नहीं है, रीज़न का मतलब है यहाँ पर तर्क से, यानी यहाँ ऐसा देश कवि इमेजिन कर रहा है
कि जहाँ पर जो रीज़न हो, जो तर्क हों, वो क्लियर स्ट्रीम की तरह हों, जो साफ हों, शुद्ध हों, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वो तर्क अपनी दिशा ना खो दें, इनटू द, किस कैसी दिशा में ना खो दें, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट। ड्रेरी मीन्स सुनसान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। यानी जो उनका तर्क है, जो साफ है, शुद्ध पानी की धारा जैसे जो उनके विचार हैं, वो एक सूखे रेगिस्तान में ना खो जाएं, ऑफ डेड हैबिट्स, और उनका ऐसा रेगिस्तान जहाँ पर आदतें कैसी हों, डेड हों। यानी, और यहाँ पर जिस तरह से रीज़न का मतलब तर्क है पोएम में, इसी तरह से डेड का मतलब यहाँ पर मृत या मरा हुआ नहीं है। डेड का मतलब है यहाँ पर निरर्थक या कुतर्क। यानी ऐसी आदतों, यानी पोएट कहना चाह रहा है कि ऐसी आदतों में, ऐसी आदतों के रेगिस्तान में, सुनसान रेगिस्तान में वो उनके विचार कहीं ना खो जाएं, कि उनके विचार निरर्थक हो जाएं, जिनका कोई भी अर्थ ना हो, मीनिंगलेस हैबिट्स में ना खो जाएं। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट हियर एक्सप्लेन दैट वेयर द माइंड is led forward, here led is second form of lead, that is means अगुवाई करना या नेतृत्व करना। तो कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ के मस्तिष्क जो है वो लेड फॉरवर्ड बाय दी, हियर दी, वो ये कविता जिनको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, यानी कि यूथ को, स्टूडेंट्स को, यहाँ दी उनके लिए यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है तुम। A poet wants to say that where the mind is led forward by thee, जहाँ पर मस्तिष्क या जहाँ के दिमाग तुम्हारे द्वारा, दी मीन्स तुम्हारे या तेरे, तुम्हारे द्वारा अगुवाई करने वाले हों, नेतृत्व तुम्हारे द्वारा जहाँ मस्तिष्क का किया जा रहा हो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, और वो मस्तिष्क कैसा हो, हमेशा, एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा, वाइडनिंग थॉट्स, जो मस्तिष्क हमेशा अच्छे विचारों से भरा हो, वाइडनिंग थॉट्स जहाँ जिसमें विचार अच्छे आते हों, विस्तार जिनके विचारों में हो, एंड एक्शन, और उनके कर्म भी कैसे हों, विस्तार करने वाले हों, अच्छा करने वाले हों, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और उनका कर्म कैसे हो, जिस तरह से उनके विचार, उनका जो मस्तिष्क है वो वाइडनिंग थॉट से भरा हो, ऐसे ही उनका एक्शन किससे भरा होना चाहिए, हेवन ऑफ फ्रीडम से भरा होना चाहिए। यानी उनके कर्म ऐसे हों, उनके कार्य ऐसे हों कि वो स्वतंत्रता के स्वर्ग की तरफ ले जाएं, अपने देश को कहाँ ले जाएं, स्वतंत्रता। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता, या हेवन मीन्स स्वर्ग, यानी वो आज़ादी या स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर ले जाएं